हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन के बारे में समझाऊंगा। एज यू नो दैट स्टूडेंट, पॉलन ग्रेन जो है वो एक फ्लावर के मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। और आप जानते हैं पॉलन ग्रेन का मोस्टली साइज़ हम बोलते हैं कि स्फेरिकल शेप में होता है, लेकिन अलग अलग प्लांट्स की स्पीसीज़ में आप देखेंगे तो उसमें अलग अलग शेप एंड साइज़ के होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस फिगर में भी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे अलग अलग स्पीसीज़ के पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट किए हुए हैं। मोस्टली अगर हम लोग बोलें कि एक अप्रॉक्सीमेटली साइज़ जो पॉलन ग्रेन का होता है वो 25 टू 50 होता है, और इनका जो शेप है वो मोस्टली स्फेरिकल शेप होता है। अब अगर हम पॉलन ग्रेन के आउटर स्ट्रक्चर या वॉल स्ट्रक्चर के बारे में बोलें तो उसका डायग्राम कुछ ऐसे है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो स्टूडेंट, पॉलन ग्रेन में दो वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, एक आउटर वॉल होती है और इनर वॉल होती है। इनर वॉल को हम लोग बोलते हैं इन टाइन और आउटर वॉल को हम लोग बोलते हैं एक्साइन। ओके, एक्साइन वॉल जो होती है वो बहुत ही हार्डेस्ट स्ट्रक्चर होता है बिकॉज ऑफ दिस इज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ अ स्पोरोपोलिनिन। ओके, स्पोरोपोलिनिन सब्सटेंस से ये फॉर्म होती है और स्पोरोपोलिनिन की वॉल मोस्टली रेजिस्टेंट होती है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से। ओके, तो अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है या हम स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का यूज़ करें, एल्कली जिन्हें आप बोलते हो, उनका अगर हम यूज़ करें तो भी हम इसकी वॉल को डिग्रेडेड नहीं कर पाएंगे। ओके, सो स्पोरोपोलिनिन से फॉर्म होने की वजह से एक्साइन की वॉल बहुत ही हार्ड होती है। एंड जो हमारे इंटाइन की वॉल होती है, इंटाइन की वॉल मोस्टली सेलुलोज से फॉर्म होती है। ओके स्टूडेंट, सो ये तो फैक्ट था अबाउट अ वॉल। आफ्टर दैट, इस वॉल में हार्डेस्ट स्ट्रक्चर होने के साथ ही साथ कुछ जर्म पोर भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, जर्म पोर वर्ड से क्लियर है, जर्म दैट्स मीन जनरेट एंड पोर मीन होल लाइक स्ट्रक्चर। ओके स्टूडेंट, सो स्पोरोपोलिनिन या एक्साइन पे कुछ जर्म पोर भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, मोनोकॉट जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें मोस्टली एक जर्म पोर प्रेजेंट होता है, और जो भी हमारे डाइकॉट प्लांट होते हैं उसमें 2 to 3 जर्म पोर के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जहाँ से फर्दर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना होता है। देन उसके बाद पॉलन ग्रेन क्योंकि एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है तो आपको यहाँ पे एक न्यूक्लियस शो हो रहा होगा, एंड देन उसके बाद उसमें साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है। आपको पता होगा वैक्यूल्स का फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ अ फूड। एंड हमारे पॉलन ग्रेन में बहुत ही न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। दैट्स मीन पॉलन ग्रेन के साइटोप्लाज्म में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड अनदर खनिज चीज़ें भी इसमें प्रेजेंट होती हैं। ओके स्टूडेंट, एंड देन उसके बाद हम पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बाद अब आगे समझेंगे कि पॉलन ग्रेन में के फॉर्मेशन में, दैट्स मीन्स पॉलन के मेल गैमेट का फॉर्मेशन जो होता है उसकी प्रोसेस को हम समझेंगे। सो स्टूडेंट, इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि इसमें हम प्रोसेस समझाने जा रहे हैं कि पॉलन ग्रेन का या माइक्रोस्पोर का माइक्रोस्पोरेंजियम में फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए हम पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को दो टाइप में डिवाइड कर देंगे, दैट्स मीन्स दो स्टेजेस में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट स्टेज जो हमारी होगी वो होगी बिफोर पॉलिनेशन की, और जो सेकेंड स्टेज हमारी होगी वो आफ्टर पॉलिनेशन की होगी। एज यू नो दैट स्टूडेंट, पॉलिनेशन का मीन्स होता है द पॉलन ग्रेन इज ट्रांसफर टू एंथर टू स्टिग्मा। ओके, सो ये तो नॉर्मल सी मीनिंग होती है पॉलिनेशन की। इसी पॉलिनेशन की मीनिंग के बेस पे ही हम यहाँ पे पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे पहला जो मैंने पॉइंट बोला वो मैंने बोला कि हम यहाँ पे समझेंगे पहले पॉइंट को बिफोर पॉलिनेशन और सेकेंड पॉइंट को हम समझेंगे आफ्टर पॉलिनेशन। सो क्या होता है बिफोर पॉलिनेशन में और क्या होता है आफ्टर पॉलिनेशन में, इस बात को हम समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास क्या था, एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर प्रेजेंट था जिसे हमने क्या बोला था, माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बोला था। अब ये पॉलन ग्रेन फर्दर जब
डेवलप हुआ तो यहाँ पे इसने क्या किया कि पॉलन ग्रेन में जो भी वॉल्स के स्ट्रक्चर की अभी हमने बात की तो वो एक प्राइमरी स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है। आफ्टर दैट इसमें क्या हुआ, सेल डिवीज़न की प्रोसेस हुई और सेल डिवीज़न के प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे 2 टाइप्स की सेल पॉलन ग्रेन में फॉर्म हुई। फर्स्ट सेल को हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल और सेकंड सेल को हम बोलते हैं जेनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल है ये वेजिटेटिव बॉडी का फॉर्मेशन करेगा और जो जेनरेटिव सेल है ये आगे जाकर के किसका फॉर्मेशन करेगा, हमारे पॉलन ग्रेन में मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि हमने बोला कि 2 टाइप की सेल्स यहाँ पे फॉर्म हुई पॉलन ग्रेन में। फर्स्ट इज अ जेनरेटिव सेल एंड अनदर इज अ वेजिटेटिव सेल। एट दैट टाइम इस पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को हम 2 सेल्ड स्टेज बोलेंगे। ओके, सो 60% जो भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें 2 सेल्ड स्टेज होती है बिफोर पॉलिनेशन में। अब बिफोर पॉलिनेशन में हमने इन 2 सेल्स का फॉर्मेशन किया, अब हम आफ्टर पॉलिनेशन की प्रोसेस को समझेंगे। ठीक है, बिफोर पॉलिनेशन की प्रोसेस स्टूडेंट एंथर में हुई थी और आफ्टर पॉलिनेशन की प्रोसेस कहाँ होगी, ऑन स्टिग्मा, बिकॉज ऑफ आई एम से दैट द पॉलन ग्रेन ट्रांसफर टू एंथर टू स्टिग्मा। दैट्स मीन्स कि यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना है वो स्टिग्मा पे होना है। तो आफ्टर पॉलिनेशन की प्रोसेस को जब हम समझेंगे तो ये जो हमारा जेनरेटिव न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, जेनरेटिव न्यूक्लियस हमारे पॉलन ग्रेन में बिलो साइड पे प्रेजेंट होगा और अबव साइड में, दैट्स मीन्स जर्म पोर के पास में जो हमारा दूसरा न्यूक्लियस होगा वो वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट होगा। ओके, सो जो वेजिटेटिव सेल का स्ट्रक्चर है वो जर्म पोर के पास पे प्रेजेंट है और इसके पीछे, दैट्स मीन्स वेजिटेटिव सेल के पीछे जेनरेटिव सेल प्रेजेंट होती है। वेजिटेटिव सेल का मेन वर्क है कि सबसे पहले ये आफ्टर पॉलिनेशन की प्रोसेस में एक आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा एंड आफ्टर दैट इस वेजिटेटिव सेल के स्ट्रक्चर से ही पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। एंड सो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो स्टूडेंट कि इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले एक स्मॉल आउटग्रोथ का फॉर्मेशन हुआ और ये आउटग्रोथ का फॉर्मेशन जर्म पोर के पॉइंट पे हुआ। स्टूडेंट क्वेश्चन भी पूछा जाता है व्हाट इज द रोल ऑफ जर्म पोर। सो आप सिंपली बोल सकते हो कि स्पोरोपोलिनिन इज अ वेरी हार्डेस्ट स्ट्रक्चर, सो दैट्स व्हाई हियर जर्म पोर इज अ प्रेजेंट वेयर द पोलन ट्यूब इज अ फॉर्म एंड दैट इज मेकिंग हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन। सो हियर आप यहाँ पे देखें कि ये आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ वेजिटेटिव सेल्स की हेल्प से और फिर उसके बाद जब ये और ज़्यादा मूव हुए तो यहाँ पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया वेजिटेटिव सेल ने एंड देन इस सेल में भी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वेजिटेटिव सेल में वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है एंड यहाँ पे जो उसके आगे ये आप दूसरी सेल का स्ट्रक्चर देख रहे हो इसे हम क्या बोल रहे हैं, जनरेटिव सेल बोल रहे हैं। आफ्टर दैट जब ये और ज़्यादा मैच्योर हुए तो यहाँ पे आप थर्ड स्ट्रक्चर देख रहे हो कि जो हमारे पास जनरेटिव सेल थी ये फर्दर डिवाइड होती है और 2 सेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है जिसे हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेट बोलते हैं। एंड एट दैट टाइम ये 2 cells and here 1 cells of a vegetative cell that is make as a 3-celled stage. So that is a forming after pollination on the stigma and making a 2 male gamete and another is a 3-celled stage which is a vegetative cell. So total number of a cell is a 3-celled stage and that is a forming the male gamete. So that is the whole process about a development of a pollen grain. Thank you student.